मेरे काबिल दोस्त, स्टूडेंट्स और जो भी इस एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं, उन सबको मैं ये लास्ट आवर बेसिक रिमाइंडर टिप्स बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स ये तो हर तरह के एग्ज़ाम से थोड़ा सा हटके ही एग्ज़ाम है और ऐसा नहीं है कि इसको लोग क्रैक नहीं किया है। मेरे बहुत सारे जानने वाले और मैंने खुद भी इंटरव्यू तक इसका फेस किया है। तो लास्ट आवर टिप्स क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग जान ले कि हमको क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। एग्जाम्स कोई भूत नहीं है जो नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात है कि आप चाहिए एग्जाम में तो क्या आपके मन में सवाल रहेगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। सबको पता है सिलेबस क्या है, सिलेबस यही है ना। सिलेबस में आपको ये बस यही है कि 90 मार्क्स का एग्जाम है, 90 मार्क्स का, ठीक है। और दूसरा है आपका वाइवा या बोले इंटरव्यू। ये इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का है तो सबको 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस 90 मार्क्स में आप एटलीस्ट इतना तो करके जाओ कि 60% आपका माइंडसेट रहे कि हम इतना तो करेंगे ही। तो वो 60% कैसे आएगा? पहले बाद का जो 40% है वो कैसे होगा? तो ये 1 का 1 हम बता रहे हैं। इंग्लिश ये रहेगा टोटल 30 मार्क्स का। दूसरा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका आ जाता है मैट्रिक का स्टैंडर्ड बोला जाता है, लेकिन इसका कोई समय सीमा नहीं कि मैट्रिक लेवल का देगा। 2016 में तो मैट्रिक लेवल क्या इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल तक कहा माना जाता है एसएससी में मैट्रिक लेवल, लेकिन उसका जो टफनेस होता है वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है। तो ये 30 मार्क्स इसमें। और तीसरा होता है जीए, जनरल अवेयरनेस। जीए हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें सब चीज आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज। तो ये 30 मार्क्स हम इसको भी बताएंगे एक्सप्लोर करके, हम इसको भी बताएंगे और इसको भी बताएंगे। इसमें 20 मार्क्स ग्रामर और हर तरह का ऐसे प्लस 10 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव ऐसे होगा। तो इलेबोरेट करके हम बताने जा रहे हैं हर को एक एक करके। 30 मार्क्स इंग्लिश में, 20 मार्क्स ग्रामर, 10 मार्क्स ऐसे, 30 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी और 30 मार्क्स जीए। जीओ को भी हम यानी जनरल अवेयरनेस को भी हम अच्छे से बताएंगे। तो चलिए हम लोग किस तरह से एक एक पॉइंट को जाने। सबसे पहले कि इंग्लिश एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका जो लेवल रहेगा ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। इसमें जो आपको समझ जो बनानी है, या तो कॉम्प्रीहेंशन 5 मार्क्स का 2 दे देगा या 10 मार्क्स का ही 1 देगा, लेकिन इसका रहेगा कॉम्प्रीहेंशन होता क्या जनरली बहुत सारे दे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन रहेगा कि एक समरी दिया हुआ रहेगा, एक आर्टिकल्स दिया हुआ रहेगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या कंटेम्प्रेरी इशू, रशिया यूक्रेन के बीच का वार या ईरान इराक के बीच का वार या ईरान इजराइल के बीच का वार, या फिर हम लोगों का जो करंट इशू है उसके बारे में आपको समझ करके आंसर देना, जो क्लास 10 से ही स्टार्ट होता है। क्लास 10 क्या 7 से ही स्टार्ट होता है। तो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा कॉम्प्रीहेंशन। इसका एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट है ग्रामर, मेन ग्रामर। ये हमारे ख्याल से अगर 30 मार्क्स है तो 5 मार्क्स का 2 हो गया, तो ये आपका 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चन कौन पूछेगा, कौन कौन सा पूछ सकता है, आप बता देखिए निचोड़ बता रहे हो। मैंने इसका 3 एग्जाम ब्रेक किया। टेंस अब तो जानते हैं, एकदम सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम इट्स मैंगो, ही इज साइकिलिंग। तो सिंपल टेंस है कि साइकिलिंग दे देगा, हो सकता है कितना सिंपल दे देगा कि ही डैश 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 साइकिलिंग, या फिर थोड़ा सा टफ कर सकता टेंस वाइस,
वॉइस वॉइस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो एक्टिव से पैसिव मिलेगा। एक्टिव अगर रहेगा कि ही राइट्स अ लेटर, तो उसी में ऑप्शन रहेगा। मैं इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं इंग्लिश पे भी अलग से न्यूमेरिकल एबिलिटी पे अलग से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को ही हम शॉर्ट टाइम पे करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, या पैसिव दे देगा उसको एक्टिव बोलेगा, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, आपको याद हो गया होगा, ये हो गया वॉइस सिंपल। अब हम बता रहे हैं, ठीक है, 10 मार्क्स इससे हम निचोड़ करके एक पॉइंट को बता रहे हैं। नरेशन वॉइस, इसके बाद नरेशन नरेशन नरेशन, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, ही इज वर्किंग, तो उसको ये डायरेक्ट सेंटेंस में दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में, तो इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही इज रीडिंग, है ना। तो ये नरेशन हो गया। एक एक करके हम इसको बताने वाले हैं। टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एंटोनियम, उल्टा एंटोनियम, उल्टा वर्ड, साइनोनिम, उल्टा वर्ड, पर्यायवाची पद। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आ जाएगा आपका साइनोनियम के बाद एंटोनियम, साइनोनियम। उसके बाद आर्टिकल ए एंड डी का यूज, कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ डी लगेगा, उसका यूज। जैसे ही इज राइटिंग डैश लेटर, ए लगेगा, एन लगेगा, डी लगेगा। इसको फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट आर्टिकल में बोलते हैं। डी रहेगा तो फाइनाइट चीज को इंगित करता है, ए एन लगेगा तो इनफाइनाइट चीज को इंगित करेगा। उसके बाद क्वेश्चन टैग, तो बेसिक वर्ड्स यहां से ग्रामर का पोर्शन है। प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा। कंजक्शन, ये बट वगैरह, तो मोटा मोटी तौर पे ग्रामर का ये पोर्शन आपको किसी भी बुक, के.पी. ठाकुर, रेन एंड मार्टिन के बेसिक इंग्लिश का क्लास 10 का कोई भी ग्रामर बुक्स आप देख सकते हैं। लास्ट आवर में ये सब देख लीजिए, एकदम रिवाइज करके ही चाहिए। इंग्लिश का कंप्रिहेंशन बुक देख लीजिए। उसके बाद आता है मेन टॉपिक, इसका थर्ड, जो बहुत ही क्या जाता है कि 10 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपके ऊपर रहेगा कि आप लोग कितना अच्छा सा प्रैक्टिस करके जाते हैं। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इंग्लिश का थर्ड, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है इस होल कॉम्पिटिशन का। इस होल कॉम्पिटिशन का इंटीग्रल पार्ट है एसे राइटिंग। एसे ये 10 मार्क्स का होगा, अकेले 10 मार्क्स ये लेगा, तो 5 मार्क्स का हो सकता है। 2 ऐसे बोलेगा करंट पॉलिटिक्स के बारे में भी दे सकता है, हेल्थ के बारे में दे सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दे सकता है, लॉ एंड ऑर्डर या नया कानून, या बीएनएस के बारे में भी दे सकता है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी कोई भी टॉपिक, जैसे अभी ईरान इजराइल वॉर, ईरान वर्सेस इजराइल वॉर के बारे में भी दे सकता है। तो सेकंड सेगमेंट हो गया। अब चलते हैं, ये इंग्लिश का इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं जीए में, उसके बाद लास्ट में हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बताते हैं। 30 मार्क्स का हमारा जीए या जीके बुक है। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटे हैं, एंशिएंट, मेडिएवल मतलब मध्यकालीन भारत, और तीसरा हो जाएगा मध्यकालीन मेडिएवल, और उसके बाद है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बहुत इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, जो हमारा 1947 तक बोला जाता है, वो औरंगजेब के 1707 के बाद जो भी है, जो अंग्रेज का शासन स्टार्ट हुआ। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी,
उससे इंडियन पॉलिटी में सारा कानून जितना है वो सारा आ जाएगा। तो ये कुल कितना मार्क्स का रहेगा? 30 ही मार्क्स का, यानी इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन, तो नहीं हो सकता एक क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना है और टारगेट बना के पढ़िएगा, होगा। हम बताएंगे कि क्या इसमें देख लेना है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट स्टेट में कुछ हुआ है बदलाव, ऐप न्यू ऐप जो है, एप्लीकेशन, ये जरूर देख लीजिएगा। न्यू रूल्स, न्यू अमेंडमेंट, उसके बाद झारखंड अपना, उसके बाद इकोनॉमिक्स तो देखिए करंट स्टेट, इंडियन एप्लीकेशन, न्यू, उसके बाद गेम्स, अवार्ड्स, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ल्यूसेंट जो है परफेक्ट है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था या 19 में जो भी एग्जाम हुआ था, 19 या 20 में, तो वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन सिलेबस से लेगा तो इसी से ल्यूसेंट इसके लिए ओके है, काफी है ल्यूसेंट, ठीक है। 30 मार्क्स का ज्योग्राफी जनरल अवेयरनेस, तो इसमें आप इंडियन हिस्ट्री में बेसिक जोर लगाइएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है ना। और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा पढ़िएगा। इंडियन पॉलिटिक्स में पंचायती राज को जरूर पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स में अभी का करंट स्टेट में क्या क्या हुआ इवेंट्स वो देख लीजिएगा। न्यू एप्लीकेशन, कोई गवर्नमेंट से जो एप्लीकेशन है वो जरूर देख लीजिएगा कि जो आपका हमको लगता है 7 संग्रह से रिलेटेड कुछ नया एप्लीकेशन आता है। झारखंड का पॉलिटिकल इश्यू, झारखंड का ज्योग्राफी, गेम्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, इन तीनों में अगर लूसेंट को हम प्रेफर करते हैं कि लूसेंट में काफी है, आप देख लीजिए और सबको आप वेटेज दीजिए। अब हम लोग देखते हैं 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके बाद मेरा सेशन आएगा कि हम PYQ कराएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। 2016 में बहुत सारे स्टेट ने एग्जाम दिया, झारखंड हाई कोर्ट ने भी एग्जाम दिया, तो हम उसके क्वेश्चन बताएंगे और बताते जाएंगे कि ऐसे ऐसे आया, आपको समझ में आ जाएगा टोटल। तो इसके बाद वीडियो में बनाएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि कोर चीज क्या है, समझे। तो अब हम लोग 30 मार्क्स का आपको बताते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। लास्ट जीए का बताते हैं। जीए का जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस वो देगा। और ट्रेडिशनल जीके है। ट्रेडिशनल जीके किसको बोलते हैं? तो जनरली पूछ देता है कि राज्य और राजधानी, ये इंपॉर्टेंट है। सब देश का राज्य और राजधानी और करेंसी एकदम पूछता है। करेंसी, कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल जैसे पूछ देगा। किसी भी देश, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, उसका कैपिटल करेंसी बाहर। तो ये याद रख लेना है, करेंसी एंड कैपिटल, ठीक है। करेंसी, कैपिटल, ये ट्रेडिशनल जीके होता है। और डांस, जितना भी तरह का डांस है, तो कुचिपुड़ी किस स्टेट का है? तमिलनाडु का क्या है ट्रेडिशनल डांस? भरतनाट्यम। ये और बायोस्फीयर, रिजर्व स्फीयर है ना, इससे क्वेश्चन आता है। ये 1 2 3 4 हम जब जीए का क्वेश्चन में आएंगे तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बता देंगे और जल्दी हम बनाने जा रहे हैं। अब आ रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 4-5 टॉपिक को एकदम उसका जो फॉर्मूलाज है एकदम देख लीजिएगा। जैसे नंबर सिस्टम में जोड़ घटाव पॉइंट वाला 1/√2, ये सब चीज़ का जो है नंबर सिस्टम देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम RS अग्रवाल के बुक या फिर आप एम टायरा का बुक देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक जोड़, लाभ कितना कमाया, हानि कितना हुआ, परसेंटेज इसी में आएगा। प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज इसी में, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज इसी में। देखिए टाइम एंड वर्क, कितना आदमी था, 3 आदमी था, इतना काम किया था, इतना में कितना है, ये टाइम एंड वर्क। चौथा पर आ जाएगा एवरेज कि एक स्कूल में 40 बच्चे हैं, सबका वेट 10 के 15 kg है, 20 kg है, 40 kg है। एक टीचर चला गया, 2 बच्चा चला गया, तो कितना वेट हो जाएगा एवरेज। या 5 बल्लेबाजों ने इतना रन बनाया, तो उसके बाद उसका औसत इतना था, तो घर के औसत इतना हुआ।
तो वो एवरेज हो जाएगा। और उसके बाद पांचवा में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क एवरेज, अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा, बेसिक अलजेब्रा क्लास 10 लेवल का, है ना। ट्रिगोनोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पूछेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, 0 1 2 3 कितना होगा, जनरल होता है। इस तरह का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेरे पास है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम बाकी सिस्टम में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। तो हम एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आएंगे और सबको रिलेट करें कि ये है। तो मिलते हैं एकदम तुरंत वीडियो बनाते हैं, रात तक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो सभी लोगों को जो इस एग्जाम को दे रहा है। ऐसा नहीं हीन भावना वाला मेंटालिटी लेकर नहीं चलना है कि भाई मैं शेयर कर रहा हूँ दूंगा तो उसको क्या होगा, ऐसा नहीं। सोचिए, अच्छा सोचिएगा, आपको सब अच्छा होगा। ठीक है, चलिए।